Hello students, welcome to Commerce Site. Myself, Amit sir. So today's topic is once again functions of management. In the last lecture, we have done with the planning, organizing, staffing, directing, and coordinating. So today we'll end this topic chapter, that is what, with the help of controlling. So देखते हैं कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है. तो कंट्रोलिंग के मीनिंग के पहले हम देख लेते हैं कि हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या दिया था. तो मैनेजमेंट क्या एक फोरकास्टिंग है, जहां पर हमें क्या करना है, फ्यूचर में या एडवांस में हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्यूचर के लिए अभी हम लोग प्रॉपर प्लान करेंगे, अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइज करना है, हमें अपने स्टाफ को कमांड करना है और टाइम टू टाइम कंट्रोल करना है. सो कंट्रोलिंग का यहाँ पर मीनिंग दिया है कि कंट्रोलिंग इज ए प्रोसेस. कंट्रोलिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सुपरवाइज करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हमारे जो भी स्टाफ जो है उनका परफॉर्मेंस क्या है. मतलब हमने जो गोल सेट किया था, गोल के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ है. अगर हमारा जो गोल था, से फॉर एग्जांपल हमारा जो गोल है इन द टर्म ऑफ सेल्स में कि हमें 5000 यूनिट एवरी मंथ सेल करनी है, तो आउट ऑफ 5000 में से कितना यूनिट सेल हुआ है. सो सपोज अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्ड प्लान के हिसाब से अगर अचीव नहीं हुआ है, तो हमें अपने स्टाफ को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट हमारे जो स्टाफ है वो अच्छी तरीके से काम कर सके. यस, तो जॉर्ज टेरी ने क्या डेफिनेशन दिया है कि कंट्रोलिंग जो है वो हमें डिटरमाइन करना है कि हमारे जो भी गोल है वो गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे. अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो हमें नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सो दैट हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंगली हमारे हिसाब से अचीव हो सके. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब इन दी कंट्रोलिंग जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले बोल रहा है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस, करेक्ट. तो जो कंट्रोलिंग है वो क्या करता है हमारा, कि हमें वो हेल्प करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो गोल को अचीव करने के लिए. जैसे मैंने तुम्हें मीनिंग में बताया कि अगर हमारा जो गोल है एवरी मंथ 500 यूनिट हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आउट ऑफ 5000 कितना हमने सेल किया है. अगर अकॉर्डिंगली गोल के हिसाब से काम हो रहा था, वेरी गुड. अगर नहीं हो रहा है तो हमें नेसेसरी स्टेप्स या नेसेसरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे, सो दैट हमें पता चलेगा कि हमारे प्लान्ड एक्टिविटी से और हमारा एक्चुअल एक्टिविटी कितना है. अगर उसके अंदर कोई भी डेविएशन मिल रहा है, डेविएशन मतलब अगर उसके अंदर कोई भी अगर डिफरेंसेस दिखा है, तो डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए हमें नेसेसरी एक्शंस लेने पड़ेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मेकिंग इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यस, तो जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज फाइनेंशियल रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स, मतलब कैपिटल रिसोर्स का ही मतलब हो गया फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स का मतलब होता है मशीनरी, और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉय. तो जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, इफेक्टिवली यूटिलाइज होना चाहिए, मतलब वो इफेक्टिवली यूज होना चाहिए. वहां पर कोई भी वेस्टेज होना नहीं चाहिए. अगर वेस्टेज बढ़ेगा तो हमारा खर्चा, मतलब हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा. सो हमें अपने खर्चे को कम करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स होना चाहिए. तो रिटर्न अच्छा होने के लिए हमें वहां पर प्रॉपर कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, और कंट्रोलिंग अच्छा होगा तो डेफिनेटली जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो भी कम हो जाएंगे, और जो हमारे एम्प्लॉयज है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वे में काम करेंगे, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इजीली अचीव हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. सो जो कंट्रोलिंग है वो क्या करता है, एक्यूरेसी चेक करता है. मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि हमें अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड या अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से हमें काम करना है. तो अगर सपोज कि अगर जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है अगर वो एक्यूरेट है तो ठीक है, अगर एक्यूरेट नहीं है, मतलब सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलिंग में और भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लेके आएंगे, सो दैट हमें अपने एम्प्लॉयज के काम को प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसके परफॉर्मेंस को चेक करना है, और उसके हिसाब से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने कंट्रोलिंग में भी थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मोटिवेट्स एम्प्लॉय. तो हमें कंट्रोलिंग हमें ये भी हेल्प करता है कि परफॉर्मेंस को चेक करो, अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उनको मोटिवेट करेंगे, सो दैट जिसका जो एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वो भी एम्प्लॉय उनका सामने वाले के मोटिवेशन देख के वो भी अपने अंदर एक विलिंगनेस लाएंगे काम करने की, और वो भी अच्छी तरीके से काम करेंगे. तो अगर सपोज हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग से क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस से क्या हो रहा है, जिसका हायर परफॉर्मेंस उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, और जिसका परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको हम थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमें उन्हें थोड़ा
इंस्पायर करना पड़ेगा कि देखो ये लोग भी बहुत अच्छी तरीके से काम करे, ये स्टाफ अच्छा काम कर रहा है, आप भी काम करो। सो आपको भी हम ऐसे सारे जो भी बोनस होगा, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, तो हम आपको वो सारे मोटिवेशंस देंगे, या मॉनेटरी फैक्टर में या नॉन मॉनेटरी फैक्टर में। सो जिसके से जो एम्प्लॉयज है जिसका परफॉर्मेंस लो है वो भी अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। यस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोलिंग जब होता है तो सारे लोग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन में काम करते हैं, और जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोफेशनलिज्म का एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज है वो अनप्रोफेशनल्स हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो काम है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन की वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा, और जो हमारा जो एक्चुअल स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, मतलब हमने जो एक लेवल या एक बेंचमार्क सेट किया है काम करने का, वो बेंचमार्क के हिसाब से या वो स्टैंडर्ड के हिसाब से या वो लेवल के हिसाब से एम्प्लॉय जो है वो काम करते रहेगा। फिर बोल रहा है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। यस, कोऑर्डिनेशन हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज एन इंटरलिंक बिटवीन द डिपार्टमेंट और बिटवीन द मैनेजर्स और बिटवीन द एम्प्लॉयज। यस, तो कोऑर्डिनेशन जब प्रॉपर होगा तो डेफिनेटली कंट्रोलिंग भी अच्छी तरीके से होगा। सो कोऑर्डिनेशन हमें ये बताता है कि हमारे डिपार्टमेंट में डेविएशंस क्या है। डेविएशंस मतलब हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें क्यों ये प्रॉब्लम्स, क्यों गैप क्यों है, ये जो भी गैप है वो कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, परफॉर्मेंस गैप भी हो सकता है, और अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर रेमेडियल जो भी मेजर्स होंगे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, सो दैट वो डेविएशन भी क्लियर हो सके और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट बना रहे। सो बोल रहा है साइकोलॉजिकल प्रेशर। सो परफॉर्मेंस हमें ये भी इवोल्यूट करने के लिए हेल्प करता है कि स्टैंडर्ड टारगेट क्या है। तो स्टैंडर्ड टारगेट की वजह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन कितना परफॉर्मेंस देता है और कौन पर्सन कितना साइकोलॉजिकल भी फिट है। तो जैसे यहाँ पर बताया मैंने, साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क्स एज मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एम्प्लॉयज टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। सो अगर हमने प्रॉपर कंट्रोलिंग किया तो जो लोग होंगे वो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मोटिवेशन की वजह से उन लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को अपने इंप्रूव करेंगे। फिर बोल रहा है एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो कंट्रोलिंग की वजह से क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी भी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, और जो भी डिपार्टमेंट्स के या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो भी अच्छी तरीके से अचीव होते रहेगा। तो इफिशियंसी का मतलब मैंने हर लेक्चर में आपको ये बताया, इफिशियंसी मीन्स व्हाट, एक परफॉर्मेंस। अगर कंट्रोलिंग अगर किसी चीज पे अच्छी तरीके से करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ेगी। जैसे से फॉर एग्जांपल जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों पे बहुत कंट्रोल करते हैं, उनके स्टडीज पे, उनके खेलकूद पे, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा एकदम सारी चीजों को इक्वली लेकर चलता है, चाहे उसके वो खेलकूद हो चाहे वो उसका वो स्टडीज क्यों ना हो। तो कंट्रोलिंग की वजह से हमारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। तो कंट्रोलिंग की वजह से क्या होता है, हमारा जो कॉर्पोरेट इमेज है, मतलब हमारे जो कंपनी का जो इमेज है वो भी क्या होता है, इंप्रूव होता है। और जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, वेदर वो कस्टमर है, एम्प्लॉयज है, शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है या सोसाइटी लोग के लोग हैं, तो हमारी जो भी हमारे लिए जिसके ऊपर भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कंपनी का जो कॉर्पोरेट इमेज है, मतलब जो कंपनी का जो गुडविल है वो भी इंप्रूव होगा। लेकिन ये कब इंप्रूव होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कंट्रोलिंग होगा तब। सो कंट्रोलिंग की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कंट्रोलिंग की वजह से जो लोगों की परफॉर्मेंस है, मतलब जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है वो भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। एक्ट, नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट एज अ गाइड। तो कंट्रोलिंग जो है वो क्या करता है, एक मैनेजर या सबऑर्डिनेट के लिए गाइड के हिसाब से काम करता है। मतलब हमें एक्चुअल क्या परफॉर्म करना है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लेवल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ जॉब क्या है, और जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे डिसाइड एक्टिविटीज है या जो हमारे डिजायर्ड गोल है तो गोल को हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो जो कंट्रोलिंग होता है वो किसके हाथ में होता है, तो वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है। सो दैट मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग अपने एम्प्लॉयज को या अपने सबऑर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम गाइड करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा वो।
सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हो, iamamit@your successpartner@gmail.com, और मैं ट्राई करूंगा आपको वो सिंपल से सिंपल नोट्स में आपको वापस से रिवर्ट कर सकूं एक नोट्स के साथ। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स वापस से क्लियर हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ।